हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम सेतु पे। ठीक, मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस सेशन में। आज जो हम बताने जा रहे हैं, आज मैं अर्थमेटिक का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं ये है क्या चीज। परसेंटेज में जो पर होता है इसका मतलब होता है डिवाइड बाई, इसका मतलब होता है डिवाइड बाई। और जो इसमें सेंट होता है इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब होता है 100। अगर आप कोई भी चीज को 100 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स वो परसेंटेज है। मैंने आपसे कहा 20%, इसका मतलब क्या होता है 20 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। मैंने आपसे कहा 50%, इसका मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। अगर आप इसको काटेंगे तो आएगा आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, इसको काटेंगे तो आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो एक चीज आपने सीखी होगी यहां से, क्या सीखा, जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में कोई भी नंबर को बदल रहे हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कोई भी नंबर को बदल रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं मैम, आप परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं किसकी, 100 की। आप परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हैं 100 की, तो आपको मिल क्या रहा है, फ्रैक्शन। इतना सबको समझ में आया? यस सर। गुड। अगर मैं आपसे 30% कहूंगा तो आप क्या कहेंगे, दैट मीन्स 30 डिवाइडेड बाई 100। काटेंगे तो क्या आएगा, 3/10 आएगा। नेक्स्ट बढ़ रहा हूं आगे, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो आपका हो गया। अगर मैं कहूंगा आपसे फ्रैक्शन, मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है 1/2, मैं कहूंगा बताओ ये 1/2 कितना परसेंट है, 1/2 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, और आप इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 50 जा 100, तो आ गया आपका 50%। तो इससे मैंने एक बात सीखी, क्या सीखी, कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देता हूं, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 की, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 की, तो हमको मिल जाता है परसेंटेज। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ये बात क्लियर है? ठीक है। मैम आप थोड़ा सा लेट आई हैं, आराधना जी। आराधना मैम आप थोड़ा सा लेट आई है। आराधना मैम वॉइस क्लियर है? थोड़ा सा देखिए। यस सर। देखो मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने बस इतना बताया परसेंटेज का मतलब, पर मतलब होता है डिवाइड बाई, परसेंट मतलब होता है 100। तो अगर मैं 20% कहूंगा तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100 होगा। मैं 50% कहूंगा तो 50 को डिवाइड करेंगे 100 से। एक बात इसका ये भी आप मतलब कह सकते हो, देखो 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100। मैम कोई भी चीज मेरे पास टोटल 100 होती है, और कोई भी चीज अपने में कंप्लीट होती है। मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, पूरी पेंसिल है, मेरे पास एक पूरी पेंसिल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये अपने में एक 100% है। अगर मेरे पास थोड़ी आधी पेंसिल है, इससे छोटी पेंसिल है, ये भी अपने में 100% है। तो कोई भी चीज अपने में कंप्लीट होती है। 50% मतलब कोई भी चीज मेरे पास 100 थी, अब मेरे पास कितनी बच गई, 50 बच गई। 50% का मतलब ये है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज मेरे पास 100 थी, अब मेरे पास कितनी बच चुकी है, 50 बच चुकी है। ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बनता है, परसेंटेज को जब हम डिवाइड करते हैं 100 से तो परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल जाता है। मैंने कहा 30, मैंने आपसे कहा 30%, तो 30% में 30 में आपने डिवाइड करी 100 की, ये बदल गया 3/10, 0 से 0 कट जाएगा, फ्रैक्शन में बदल गया। अब मैं कह रहा हूँ कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है, जो a/b के फॉर्म में होता है। a/b मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात बताना, 1/2 इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, किसी को भी पता है तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए। 1/2 और ये 3/4 है, इन दोनों फ्रैक्शनों का नाम क्या है, जरा आप बताएंगे? थोड़ा सा फास्ट बताना, किसी को भी पता है तो बता दीजिए। जी मैम। सिंपल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? सिंपल।
कौन सा फ्रैक्शन? Sir, proper fraction. Proper. Sorry, proper fraction. कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है मैम? Sir, 1/2 and 3/4. 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 3/4 कौन सा फ्रैक्शन है? 3/4 भी proper है. ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। गुड मैम। अच्छा, 4/3 कौन सा फ्रैक्शन है? Sir, improper. Improper. वेल डन, वेल डन मैम। अब एक बात बताइए, अगर मेरे को कोई भी फ्रैक्शन जो होता है ना मैम, कोई भी फ्रैक्शन होता है ना, हमेशा किसमें होना चाहिए? कोई भी फ्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर में है तो हम उसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब इसको डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3। मैम क्या करूंगा, 3 1 जा 3, बचा क्या 1, तो 1 होल 1/3 आ गया। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एक होल नंबर होता है और एक क्या होता है, मतलब एक नेचुरल नंबर होता है, और एक पार्ट क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो अब एक बात बताओ, हमें कोई भी चीज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी आ चुकी है। अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैं कैसे बदलता हूँ परसेंटेज में, फ्रैक्शन को मैं कैसे बदलूंगा परसेंटेज में, तो मैं फ्रैक्शन में क्या करूंगा मैम, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 की, तो कोई भी चीज परसेंटेज में मिल जाएगी। मैं कहूंगा 1/5 कितना परसेंटेज है, तो ये फ्रैक्शन है 1/5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तो क्या मिल गया 20%। तो 1/5 20% होता है। इतना सभी को क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा। अब ध्यान से जरा समझिए, इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे पूछता है। अगर मैम पूछेगा A is what percent, A is what percent of B, A is what percent of B, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे मैम, कभी भी ऑफ के बाद जो नंबर आता है ना, ऑफ के बाद जो भी आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। कह रहा है A कितना परसेंटेज है, तो A आएगा ऊपर, ऑफ वाला हमेशा आएगा नीचे। परसेंटेज पूछा है, अब ये फ्रैक्शन बन गया, परसेंटेज पूछा है तो इनटू 100 करेंगे। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या ये बात Yes, sir. ठीक है? मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। मानो मेरे पास A 25 है, मानो मेरे पास B 75 है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दे रखी है A is what percent of B, तो आप कैसे लिखेंगे, 25 आएगा ऊपर, B आएगा नीचे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे इनटू 100। परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100। इसको काटेंगे, 25 3 या 75, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33.33%। मैंने कुछ नहीं किया, देखो 25 3 या 75, मतलब 100 को डिवाइड करेंगे मैम 3 से। अब डिवाइड करना बहुत इजी है, 100 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 या 9 आएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, ये 0 का 0 उतरेगा, फिर मैम 3 3 या 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 या क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1। अब ये क्या होगा मैम, कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगा। एक बात बताओ, वो डेसिमल जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते रहे कभी खत्म ही नहीं हो, उस डेसिमल को क्या कहते हैं, किसी को पता है? ये चलते Yes, रहेगा, sir. इसके ऊपर बार लगा सकते हो। Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/2 कहूंगा 0.5, इसके आगे ये चलेगा नहीं, खत्म हो गया, तो ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. मैम, एक क्वेश्चन का फ्रेम ये आ गया, A is what percent of B। ये ऐसे भी लिख के दे सकता है, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे भी लिख सकता है what percent of B is A। तो आगे लिखे पीछे लिखे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना ऑफ के बाद क्या है, ऑफ के बाद B है तो B हमेशा नीचे रहेगा, A ऊपर रहेगा, परसेंटेज निकालना है इनटू 100। क्वेश्चन लैंग्वेज कैसे भी दे सकता है, लैंग्वेज उसकी मर्जी है, समझना आपकी मर्जी है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी कह देगा B is what percent of A। अब B is what percent of A कहेगा, तो ये देखो ऑफ के बाद क्या है, ऑफ के बाद A है तो A नीचे रखो, B ऊपर रखो, परसेंटेज पूछा है तो इनटू 100 कर दो। क्लियर है? कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने 100 ले लिया, A 100 ले लिया, B 125 ले लिया, B 125 ले लिया, कह रहा है B कितना परसेंटेज है A का,
ऑफ के बाद क्या लगा मैम, ए लगा है, तो ए नीचे आएगा, 100 नीचे आएगा, 125 ऊपर आएगा, परसेंटेज पूछा तो इनटू 100, 100 से 100 उड़ा दोगे तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। मैम चीजें पेस तो नहीं हो रहा है मेरे बताने में, काफी पेस तो नहीं हो रहा है, बहुत तेजी से तो नहीं बता रहा हूँ नहीं सर। जी। सभी लोग जरा बताइएगा, बहुत तेजी से तो नहीं हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है थोड़ा बताइएगा, मैं अपना पेस थोड़ा स्लो करूंगा। सर समझ आ रहा है, बस थोड़ा सा धीरे कर लो। यस सर सेम। हाँ तो थोड़ा सा धीरे कर लो, अगर मैं पूरी क्लास खत्म कर देता तब कहते। जैसे समझ नहीं आ रहा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो रहा है वैसे बताइए ना, वरना मेरा बताने का कोई सर फायदा नहीं। समझ तो आ रहा है, बट आप थोड़ा सा स्पीड अपनी कम कर दो बस। अच्छा मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट कहता है कि ए इज what percent more than B। ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से। मैम ए दे रखा है 75, बी दे रखा है 50, आपको बताना है ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से। कंपैरिजन कर रहा है मैम, किससे, बी से कर रहा है। देखो ए 75 है, बी 50 है, आप बताइए ए कितना ज्यादा है 50 से। मैम बताइएगा ए कितना ज्यादा है 50 से। 25। ए 25 ज्यादा है 50 से। अब मैम किससे कंपेयर करा है, बी से। जिससे कंपेयर करोगे उसको नीचे लिखोगे, ए 25 ज्यादा है किससे मैम, बी से। मोर देन के बाद जो आएगा उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 25/50 लिखेंगे। परसेंटेज पूछा है मैम तो इनटू 100। अब इसको आप उड़ा देंगे, 52 जा मैम 100 होता है और 25 टू जा 50% होता है। तो जो ए है वो 50% मोर है किससे, बी से। ए जो है 50% मोर है किससे, बी से। क्लियर हो गया मैम। यस सर। यस सर। अब सेम अगर ऐसे पूछ देगा ए इज what percent less than B, तब क्या करोगे, A is what percent less than B। तो A कितना है मैम, अगर मैंने कह दिया 50 और B कह दिया मैंने अभी 75, तब आप कैसे करेंगे, आप देखेंगे A कितना कम है, A B से कितना कम है, A B से 25 कम है। अब जिससे कंपैरिजन करते हैं, चाहे मोर देन हो चाहे लेस देन हो, चाहे मोर देन हो चाहे लेस देन हो, वो क्या आता है, नीचे आता है। तो 25 अपॉन क्या आएगा, 25 अपॉन क्या आएगा, बी आएगा। मैम बी से लेस देन के बाद क्या है, बी, तो बी कितना है 75, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। अब आप इसे काटेंगे तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 1/3 जो होता है 33.33% होता है। ये चीज कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर आ गया मैम। यस सर। यस सर। अब जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, ए इज what percent मोर देन बी, अगर ऐसे आ गया बी इज what percent मोर देन बी, बी इज what percent मोर देन ए, तो सेम प्रोसीजर है, कर लोगे, इतना तो कर ही लोगे। यस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर फोकस यहाँ से हटा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, तो प्लीज यहाँ पर फोकस देखिए, यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। मैम ये परसेंटेज है और ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म। ये क्या है मैम, फ्रैक्शन फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पेंसिल है, मैम मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है जो कि अपने में कंप्लीट है, एक है। मेरे पास पेंसिल है, कंप्लीट है, एक है, ठीक है। मैम इस 1 को अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं तो 1/1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं 1/1 लिख सकता हूँ इसको तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने पेंसिल को 1 लिखा तो 1/1 लिख भी दूंगा, फ्रैक्शन बनाने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1/1 कितना परसेंटेज है, अभी सिखाया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100 करते हैं, तो
तो क्या आ गया मैम 100%। तो कभी भी 100 कोई भी चीज 100% होती है मतलब वो एक होती है। तो एक अगर आप 100% से फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 100 तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा मैम, मैंने इस पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए, इस पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए, 1/2 कर दिया इसको। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ 1/2 कितना परसेंटेज होता है, 1/2 कितना परसेंटेज होता है। तो मैम आपको अगर निकालना है, देखो 1/2 कितना परसेंटेज होता है, अभी मैंने बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इंटू 100 करते हैं। 1/2 कितना परसेंटेज होता है, काटोगे 100/2 दैट मीन्स 50%। इतना क्लियर है। तो 50% की वैल्यू कभी भी आएगी तो क्या लिखोगे 1/2। ये फ्रैक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर अगली बार आएगा 50% ऑफ अ नंबर तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए 50% कितना होता है। 50% 1/2 होता है। क्या इतना क्लियर है? 50% Yes, कितना यस होता है? सर 1/2 होता है। 1/2. आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सभी लोग, उसके लिए धन्यवाद। आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पेंसिल के मैम अब 3 टुकड़े कर दूंगा, 3 टुकड़े, तो 1/3 हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा 1/3 कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बताएंगे? इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन में इंटू 100 करूंगा। अब बताइएगा 1/3 कितना परसेंटेज है, तो क्या होगा 1/3 कितना परसेंटेज है बताइए। नॉर्मल डिवाइड करना है मैम। मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ। देखो, मैं ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा मैम। अगर इसको पहले डिवाइड करेंगे, 100 को डिवाइड करना है 3 से, पहले मैं 10 को डिवाइड करता हूँ। 3 3 जा 9 होता है मैम, 3 3 जा 9 होता है कि नहीं होता है? 10 में Yes, से sir. 9 मार दिया, Yes, 10 में sir. से 9 मार दिया, बचा कितना 1। अब 1 के साथ क्या लगा है मैम? ये 1 के साथ क्या लगा है? 0। तो फिर से 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, तो 33 3 जा कितना हो गया 99, 33 3 जा 99, बचा कितना मैम 1। तो 1 कहाँ लगेगा? बचा कितना 1, तो 1 कहाँ लगेगा? ऊपर। तो 33 होल 1/3% ये आपका आंसर आ जाएगा। 33 होल 1/3% मैम इसका आंसर आ जाएगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताओगे तो क्या होगा 33 होल 1/3%। ठीक है, और इसको पॉइंट में बताओगे तो क्या मैम, आप डायरेक्ट 100 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो मैम 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, ये 0 का 0 आएगा। फिर देखो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाओगे 0। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था। फिर 3 3 जा 9, फिर ये पॉइंट चलते रहेगा। तो 33.33% भी इसको आप कहते हैं। और क्या कहते हैं? 33.33% भी कहते हैं। मैम क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? Yes, sir. बहुत बढ़िया। सभी लोगों को, साक्षी मैम आपको समझ में आ रहा है? और नेहा मैम, नई जो आई काजल मैम वगैरह, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, 1/3 भी क्लियर है। अगली बार मैं पूछूंगा 1/3 कितना होता है, आप लोग कहेंगे 33.33% होता है। प्लीज A4 साइज के पेपर में इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मैं जो जो चीज बता रहा हूँ इसके बिना पूरी परसेंटेज, पूरी अर्थमेटिक नहीं है। ठीक है, बार बार निकालना नहीं है, ऐसे नहीं निकालना। अगली बार निकाल के मैं दिखा रहा हूँ, अगली बार आपको क्या करना है, आपको खुद ही यहाँ पर पता होना चाहिए, निकालना नहीं है। 1/3 कहूंगा 33.33% भी पता होना चाहिए, और 33 होल 1/3% भी पता होना चाहिए। अब मैं पेंसिल के कितने टुकड़े कर दूं? 4 टुकड़े कर देता हूँ, 1 2 3 4। अब बताओगे 1/4 हो गया। 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 कितना परसेंट होता है? बता दीजिए जरा, कितना परसेंट? 25. मैम वेरी गुड। 1/4 पेंसिल के 4 टुकड़े करे तो 25% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पेंसिल के मैं 5 टुकड़े कर दूं 1/5, तो बताइए 1/5 कितना परसेंट है? 1/5 आपका 20% है। 1/5 20% है। क्लियर है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निकालना कैसे पता है ना? 1/5 इंटू 100 कर दो, 20 आ जाएगा। अब पेंसिल के 6 टुकड़े करेंगे 1/6। अब बताइए 1/6 कितना होता है? तो 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1/6 इंटू 100। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। आइए देखो, आपको इतना तो पता होना चाहिए, टेबल तो याद होनी चाहिए। 16 6 जा 96 होता है, 16 6 जा 96 होता है। इतना पता है क्या? इतना पता है क्या? Yes, sir. तो मैम 100 में से 96 मार दिए, बचा क्या 4।
तो अब इसको काट लोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 16 होल 2/3%। चाहे आप 16 होल 2/3% कहो, चाहे आप 16.66% कहो, तो 1/6 कितना होता है 16 होल 2/3% और 16.66%। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे, पॉइंट में लाओगे, 100 को डिवाइड करना 6 से, यही चीज आपकी भी आएगी, यही चीज आपकी भी आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 मुंह पे याद होना चाहिए। 1/6 16 होल 2/3% होता है और 16.66% होता है। इतना मैम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिएगा। बात करूंगा 1/7 की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग अब निकाल सकते हैं। अगर 1/7 आएगा कितना परसेंट है, बार बार कह रहा हूँ 100 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। 100 को डिवाइड करना है किससे, 7 से। मैम देखिए 1/7 कितना होता है, आपको बस नोट करना है, ये समझ रहे हैं। तो 7 14 7 या 90 होल, तो 14 होल 2/7% कहूंगा या 14.28% कहूंगा या 14.28% कहूंगा। तो 1/7 भी आपका निकल गया, ठीक है, 1/7 भी आपका निकल गया। अगर मैं बात करूंगा 1/8 की, तो यहाँ देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ 1/8, 1/8 कितना होता है, 1/8 आपका 12.5% होता है। अगर निकालना है देखो, 12 8 जा 96, 12 8 96, बचा कितना 4, बचा कितना 4, आप काटोगे 1/2, मतलब 12 होल 1/2 मतलब 12.5। अरे 1/2 सभी को पता है कि नहीं पता, 12 में ऐड करेंगे 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 0.5, तो 12 प्लस 0.5 12.5। इतना क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, और इसको हम 12 सहित 1/2% भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, चाहे 12.5% लिखो चाहे 12 सहित 1/2% लिखो। तो 1/8 क्लियर है Yes, sir. जी। यहाँ तक पढ़ने में मजा आया ना, मैंने क्या कहा आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो मैम 100% यानी कि 1, ठीक हो गया, 50% यानी कि 1/2। बहुत आराम से चल रहा हूँ, बहुत पेशेंस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यही पूरा अर्थमेटिक का बेस है, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए, याद कैसे करोगे, कॉपी में लिख लो, ठीक है। कॉपी में नहीं लिखो, आप A4 साइज के पेपर में लिखो, जहां पर सोते हो वहां पर लगाना है। टेबल आपको 20 तक कंटेस्ट याद होनी चाहिए, स्क्वायर आपको 20 तक याद होनी चाहिए, क्यूब आपको 15 तक याद होना चाहिए। और क्या करना चाहिए आपने, ये परसेंटेज टेबल मुंह पे याद होनी चाहिए। मैं कहूंगा 16 होल 2/3%, ठीक है। मैं इसका आपका टेस्ट ले लूंगा कल, ठीक है, कल 7:30 बजे पहले इसका कल टेस्ट लूंगा परसेंटेज टेबल का, ठीक है मैम। कल परसेंटेज टेबल का टेस्ट लिया जाएगा, क्लियर है मैम। Yes, sir. ओके, टेलीग्राम पे पहले टेस्ट होगा तब आगे क्लास सर होगी। 7:30 बजे हमारी उसकी GS की क्लास होती है। अभी भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट का तो टेस्ट होगा, सुबह उठ के ले लूंगा। चलो ठीक है, कल सुबह उठ के कितने बजे सभी उठ जाते हो, 5 बजे, कल 5:30 बजे टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, ठीक सर है। हम नहीं उठते 5 बजे। सर इतनी जल्दी? क्या, चलो कल देख लूंगा, खाली डरा रहा हूँ आप लोगों को, कैसे याद हो जाएंगे एक दिन में, है ना। ओके सर। अब देखिए इधर 14 और 2 ये कितना आ गया था, 1/7 आ चुका था, 1/8 आ चुका था, 1/9 बढ़ेंगे, आगे को देखेंगे ध्यान से। लेकिन अगर ये कल सभी का प्लीज नोट हो जाना चाहिए, A4 साइज के पेपर में परसेंटेज टेबल होनी चाहिए। परसों को मैं इसका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। 1/9 कितना होता है, 1/9 कितना होता है बताना जरा। 1/9 पेंसिल के 9 टुकड़े करोगे तो इसका कितना परसेंटेज है बताओगे, तो क्या होगा 9 11 या 99, सभी को पता है मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना। तो 9 11 या 99 बचा क्या 1, 100 हो गया। 11 होल 1/9% लिखते हैं, और क्या लिखते हैं मैम 11.11% लिखते हैं, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। अगर आपसे कोई पूछेगा 1/9 तो आप कहोगे 11 सही 1/9% और 11.11%, क्लियर है। अगर आपसे कहेगा कोई Yes, 1/10 बताओ कितना होता है, आप कहोगे 10% होता है। कैसे निकालोगे, 1/10 इंटू 100, इस 0 से 0 को काट दोगे तो क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. ओके, मैं आपसे कहूंगा 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना परसेंटेज होता है, ध्यान से देखिएगा। तो 1/11 को कैसे निकालोगे, 11 9 या 99, ठीक है, 11 9 या 99 बचा क्या 1,
1/11 को चाहे 9 होल 1/11% कहो, चाहे आप क्या कहो 9.09% कहो, बात एक ही है, लेकिन दोनों पता होना चाहिए। अगर मैं कह दूंगा इफ 9.09% ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज, ठीक है, पता होना चाहिए, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। अगर मैं कहूंगा 9 होल 1/11% ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चीज एक ही है मैम, ठीक है। अब मैं पेंसिल के 12 टुकड़े करने जा रहा हूँ, मैं कहूंगा 1/12 कितना परसेंटेज होता है, तो आप क्या कहेंगे, निकाल लेंगे, नहीं आता निकाल लेंगे। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, बचा कितना 4, तो इसको काट लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 8.33% आ गया, 8.33% आ गया। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, चाहे 8 होल 1/3% लिखें, चाहे आप 8.33% लिखें, तो बात एक ही है, 1/12 भी यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, एक जना कोई क्लास छोड़ के गया, कौन गया, सर ओके। वो साक्षी मैम गई, पहले से चली गई थी या अभी गई है, सर पता नहीं। ओके। देखिएगा ध्यान से, 9 मिनट बचे हैं इस क्लास में भी। रीजनिंग भी करोगे क्या, सर मैथ्स ही ले लो आज, कल ले लेना रीजनिंग। ठीक है। अब मैम 9 मिनट बचे हैं इस क्लास के, फिर दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, ओके, या आज के लिए काफी है, काफी है। आज के लिए काफी है क्या, हाँ चलो इसको देख लेते हैं, फिर आ जाओ। 1/13 कितना होता है, 1/13, 1/13 कितना होता है मैम बताइएगा, 7 9/3 13। 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, बचा कितना 9, तो चाहे 7 होल 9/13% बोलो, चाहे 7.69% बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। अब आपका ये होमवर्क रहेगा, 1/14 से लेकर 1/20 तक आप लोग खुद ही निकालेंगे, ठीक है। ये क्या 7.69? हाँ डिवाइड कर लीजिए ना इसको, 7.69 आएगा। अब मैम 1/14 निकालना, पीछे वाली रेशियोज वाला बोर्ड शेयर कर सकते हैं, जो इससे क्या पहले कह रहे हो? वाली थी, इससे पहले वाली जो परसेंटेज थी उसका एक बार बोर्ड शेयर कर सकते हैं। ये वाली, हाँ जी ठीक है सर। हो गया, जी ओके। अब जरा मेरी बातों पे गौर कीजिएगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 1/3 अभी हमने पढ़ा 33.33%, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 1/3 इतना होता है। अगर मैं 2/3 बोलूं, मतलब 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करिए, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 33.33% में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 66.66%। अगर कहीं पर 66.66% आए तो मुंह जवानी याद होना चाहिए 2/3। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ। मैम देखिए, अगर 66.66% है, कैसे इसको ब्रेक करोगे, क्या मैम इसको मैं 50% प्लस 16.66% लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 50% यस प्लस 16.66% लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। 50% मतलब 1/2, 16.66% मतलब 1/6। अब दोनों के बीच का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6 आएगा, 2 कितने जा 6, 3 जा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 6 कितने जा 6 1 जा, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6/6, काटोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2/3 आ गया। मैम इतना क्लियर है, सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दो, ओके। मैंने आपसे क्या कहा, 1/3 आपका 33.33% होता है। अब मैं 2/3 की बात करूं तो ये 2/3 कैसे बना, जब 1/3 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2/3 बनेगा,
सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड। 2 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो तो जो इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी इसमें भी तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, होगी कि नहीं होगी? सर होगी। तो जब मल्टीप्लाई करोगे सर। तो क्या आएगा? 66.66%। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 66.66%। अब मेरी बात सुनो, निकालना है 66.66%। कैसे निकालेंगे? 50% में ऐड कर देंगे, कितना? 16.66%। 50% यानी कि 1/2, 16.66% यानी कि 1/6। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2 3 जा, यहाँ पर 6 आ गया, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1। ये नॉर्मल दो रेशनल नंबर को सॉल्व करना तो आपको आता ही है ना, यस इनको सर। सॉल्व करना तो सभी को आता है, नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। सर। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया? 2/3 आ गया। मैम आ गया? यस सर। ठीक है। अब एक बात समझना जरा, 1/9 11.11%, 2/9 that means 22.22%। नोट हो जाना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। 3/9 that means 27.27%। कोई कहेगा 27.27%, तो 3/9 समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूंगा 62.5% निकालो, कैसे निकालोगे? 50% प्लस 12.5%। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, पहले इसको करने दीजिए। सर आप अच्छा, बताइए ठीक है। बताइए। सर 3/9 जो है वो सिंप्लीफाई होके 1/3 हो जाता है, तो सर, 3 एक बार और बताना 1/3 तो आपने 33.33 बोला था। एक सेकेंड रुकिए। अच्छा एक बात बताओ। सर रिपीट करना है सर। हेलो, सर रिपीट कर दो इसे। अच्छा इसको रिपीट कर दूं? मैम इसको सिंप्लीफाई करना नहीं है पूरा ना, पूरा। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैम ये 1/9 होता है। जी यस सर। जी हो गया, ठीक हो गया। तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11% होती है कि नहीं होती है? हाँ जी। जी होती है। 1/9 की 9 11 9, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं, 3 की मल्टीप्लाई हो सकती है? आपको सिंप्लीफाई नहीं करना मैम। 3 की मल्टीप्लाई अगर इधर कर रहे हो तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी है। क्लियर है? आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना हो रहा है, उसको काटने को क्यों कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो मेरी बात को? तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई, 3/9 हो गया। तो 3 की मल्टीप्लाई इसके उसमें भी तो होगी। तो 11.11 में 3 की मल्टीप्लाई करना कितना होगा? 33.33%। ठीक है। अगर आप इसको काटोगे ना, हाँ। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप इसको काट लोगे 1/3 से काटोगे तो 11.11 ही तो आएगा। अगर इसको 3 नहीं से सर, काट इसलिए लो। पूछ रही थी क्योंकि इस साइड आपने 27.27 लिखी हुई थी ना, इसीलिए पूछ रही थी। ओके 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 ओके, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिखी है, ये उसकी होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैम। तो यहाँ पर आएगी 33.33%। सर एक 1/9 बार रिपीट 11. कर दो सर इसे पूरा। हाँ सर एक बार रिपीट कर दो। देखिएगा, 1/9 कितना होता है? 11.11%। 2/9 कितना होगा? 2/9 कितना होगा? 22.22। 11.11% में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 22.22% हो। क्लियर है? अब मैं Yes, मल्टीप्लाई sir. करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कहूंगा 3/9 अगर मैंने कहा तो 11.11% में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा मैम? क्या हो जाएगा? 33.33%। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ,
1/11 कितना होता है? 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो 2/11 कितना हो जाएगा? 2/11 कितना हो जाएगा? 18.18%। कोई डाउट है? पूछ लो। नो सर, क्लियर है। into 2 sir. 3/11 कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, और कुछ नहीं। 27.27%। अब ठीक है मैम, हाँ sir. थोड़ा ध्यान नहीं दिया था मैंने इसलिए। तो 1/11 क्लियर है। 2/11 ये कॉपी में नोट हो जाने चाहिए। 3/11 कोई पूछेगा 27.27%, तो 3/11 रहेगा। तो आज के लिए मैम सेशन इतना ही, 1 मिनट से कम बचा है क्लास। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर इसका प्रीवियस दिखाने को। हाँ देखिए, ये है नहीं प्रीवियस इसका है। प्रीवियस इससे भी पहले नहीं सर। देखो, सबसे लास्ट पेज ये है, इससे पहले ये है। हाँ सर देख लिया। ठीक है, हाँ सर। थैंक यू सभी को, थैंक यू। ठीक है, कल